हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So when light travels obliquely from one transparent medium into another, it gets bent. This bending of light is called refraction of light. यानी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी यात्रा करता है, यानी वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है या फिर घूमता हुआ जाता है, तो वह मुड़ जाता है। और प्रकाश के इस मोड़ को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों उसका, when light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, when light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो ये सामान्य की ओर झुक जाता है। ये आप दोनों फिगर में देख सकते हैं बच्चों कि बैंडिंग कैसे हो रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। यानी जो लाइन पहले सीधी आ रही थी, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जा रही है तो वो अवे हो जाएगी, थोड़ी सी उससे दूर हो जाएगी। और अगर ये कहें हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो जो लाइन सीधी जा रही थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अलग साइड में हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब आता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखोगे बच्चों, सबसे पहले द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये कुछ आपको फिगर देखने को मिलेगी जैसे कि हमने पहले देखी थी बच्चों। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, when a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and at the glass air interface. यानी जब प्रकाश की किरण एक आयताकार कांच के स्लैब से होकर गुजरती है तो वह वायु कांच इंटरफेस और कांच वायु इंटरफेस पर 2 बार मुड़ जाती है बच्चों। यानी कि एक तो ये वाला पार्ट हो गया बच्चों और एक ये वाला पार्ट हो गया, यानी एयर और ग्लास के बीच में जो पार्ट है हमारा। आगे क्या कहता है बच्चों, ये द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस। यानी निगत किरण अपतित किरण के समांतर होती है और कुछ दूरी पर विस्थापित होती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं बच्चों। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम बच्चों। जरा इसे देख लेते हैं बच्चों। तो ये क्या कहता है बच्चों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपतित किरण अपवर्तन बिंदु और 2 पारदर्शी मीडियमों के इंटरफेस का अविलंब सभी एक ही तल पर होते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी किसी दिए गए रंग के प्रकाश और मीडियम के लिए जोड़े के लिए अपवर्तन कोण का और अपवर्तन कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है बच्चों। अब जैसे कि एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन्हीं से स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे जाना जाता है। ये आपका हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपका पतन कोण, और ये दोनों के दोनों स्थिर होंगे, यानी इंसिडेंस कोण और रिफ्लेक्शन कोण दोनों स्थिर हो गए बच्चों। फिर आ गया बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों,
तो ये बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी किसी दिए गए मीडियम या युग में प्रकाश की गति का अनुपात है। जैसे पहला हो गया लाइट इन मीडियम 1, लाइट इन मीडियम 2, यानी प्रकाश की गति में माध्यम 1 और गति में माध्यम 2। फिर बात कर लेते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये क्या होता है बच्चों, ये एक सिंपल सा वे है बच्चों से, ये आपका पूछा भी जाता है क्या, कि ये क्या है, रेशो है बेसिकली बच्चों वैक्यूम और एयर के बीच का, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की गति और प्रकाश की गति, इनके रेशियो को हम कह देते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसका क्या चक्कर है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर है तो प्रकाशीय सघन माध्यम है तो आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दिए गए दो माध्यमों में जिनका अपवर्तनांक अधिक होगा उसे प्रकाशीय सघन माध्यम के नाम से जाना जाएगा बच्चों। फिर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी प्रकाशीय विरल माध्यम। आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं बच्चों। फिर क्या कहते हैं बच्चों, when light enters obliquely from rarer to denser medium it bends toward the normal, यानी जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा वह एमिलम की ओर झुक जाती है। और when the light enters obliquely from denser to rarer medium it bends away from the normal, यानी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब उसकी चाल अधिक हो जाती है तथा एमिलम से दूर हो जाती है। और आखिरी क्या कहता है बच्चों, ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज हाईएस्ट अंटिल डेट दैट इज 2.42, यानी अब तक का ज्ञात पदार्थ में हीरो का अपवर्तनांक सबसे अधिक है जो कि है 2.42। तो बच्चों ये वाला आपका टॉपिक होता है यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए बच्चों, थैंक यू।